ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ, 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 Lord. खुदावंद जिंदा Lord Jesus से धन्यवाद कर दे खुदावंद। खुदावंद तू महान खुदा Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. और ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ प्रेयर कंटिन्यू करते हैं सिस्टर सारे ਨਾਲ मिल के। सिस्टर जी ठीक है। आप बड़े शुरू करते हैं, आपने मौका दिया। माँ के आपके सामने हाजिर हैं, आपके बागों को बुला के आपके प्रति कहने लगे। आप इस वक्त में मुझे खुदा करते हैं, हम सबका हाथ है। आप इस पूरे प्रेमेटर का हाथ ना के हाथ हम देते हैं। आप मुझे प्रशिश करें, आप खुद को बोलो आपको पसंद आए। आप हमारी प्रशिश के तक लग जाए, हम जिंदगी दुआएं करें करने आप आपके खुद में पहुंचने का जवाब मुझे मिला। मुझे बकला पड़े आप हमारे बात से बरकत हम उसमें अमल कर सकें। आप हम सबको हाथ, हम सबको बख्शीजिएगा। मुझे दुआ करें आपको खुद में पहुंचने का जवाब मुझे मिला। हम सबको हाथ है। आप उम्मीद है खुदा से कबूल कीजिए। इस नासिर का नाम है, आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you, Sarah. God bless you. Hallelujah. और ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੂੰਗੀ 34 ਦਾ 34 ਦੀ 9 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ गावांगे सिस्टर रोसा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। सिस्टर रोसा जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तीश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तीश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तीश करते हैं। यसु तू मुनजी है, यसु तू कफारा है, यसु तू मुनजी है, यसु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तीश करते हैं। तू मौत पे फाते है, तू जीवन दाता है, तू मौत पे फाते है, तू जीवन दाता है।
तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है, दुनिया को बताते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। हाथों को उठाकर हम, हाथों को उठाकर हम तुझे धन धन कहते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रस्तिश करते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, sister जी। खुदाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord. ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਰੂਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਰੂਨ, ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਰੂਨ। हेलो ਹਾਂਜੀ, ਗੀਤ ਗਾਓ। Praise the Lord. एक मिनट सानू दिन डंगे ना कदियो दरा सानू मौत दी नी रती परवाह सानू डंगे ना कदियो दरा यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले अपनी वादियां च नंगांगे दियां सुनावांगे न संगांगे नसीर मौत दिया वादियां च नंगांगे दियां सुनावांगे न संगांगे सन रोला रसू नहदी है पना साडा कला रसू है दिया पना यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले मौत दिया वनियां च गड्या जो तोड़ दांगे लांती शैताना दा सुन खौफ नहीं है नेरियां तूफाना दा जो तोड़ दांगे लांती शैताना दा सुने से लावांगे नगाह असी ते लावांगे नगाह यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले
मौत दिया वाडियां चो कढ़िया माला यसु रंग छोड़ छड़िया मौत दिया वादियां चो कढ़िया जोत वाला यसु रंग छोड़ छड़िया मौत दी रहा यसु मौत तो कीता है रहा यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले वाह कौन करेगा हर आगे आगे हर हर करेगा तो जुदा कौन करेगा सारे आगे आगे हर हरेगा ने लाया हरेगा ने लाया हरसा यहोवा साडे नाल नाले 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 आमीन Amen. Praise Lord. Hallelujah. God bless you, ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। Praise the Lord. रो Praise the रो Lord. के यसु अगे कीतियां तू दुआवां सी रो रो के यसु अगे कीतियां तू दुआवां सी हर वेले यसु दियां तकदा तू रहा सी यसु तेरा हुण तेनू गले लाउण वाला ए तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए एक दिन दुख ते अयुब ते भी आया सी खोया सी जो ने तो वध के ही पाया सी एक दिन दुख ते अयुब ते भी आया सी खोया सी जो ने तो वध के ही पाया सी दुगना तेरे हुण चोली पाण वाला ए तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए रो रो के यसु अगे कीतियां तू दुआवां सी हर वेले यसु दियां तकदा तू रहा सी यसु तेरा हुण तेनू गले लाउण वाला ए तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए तेरियां दुआवां दा जवाब आउण वाला ए तेरी ए गरीबी उत्ते जेड़ा भी सी हसिया कख तो बना के लख यसु ने है दसिया तेरी ए गरीबी उत्ते जेड़ा भी सी हसिया कख तो बना के लख यसु ने है दसिया सारियां तो वध के ओ
तेनू चाहने वाला ए तेरिया दुआवां दा जवाब आने वाला ए तेरिया दुआवां दा जवाब आने वाला ए तेरिया दुआवां दा जवाब आने वाला है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sister G. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. खुदावन दा धन्नवाद करदे आ दे गीता वास्ते खुदावन दा धन्नवाद मैं एक वर्स पढ़ूंगी तेरी व्यवस्था ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shinde boro 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 siri biri kara bara 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 shara bara shara bara shara bara shara bara hallelujah la 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 la. Hallelujah la 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 gara bara 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 shara bara shara bara shara bara shara bara gara bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद खुदावन लॉर्ड जीसस खुदावन तेरी हजूरी वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद खुदावन तेरे प्यार वास्ते धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन तू हर वक्त मेहमत बड़े जो खुदावन लॉर्ड जीसस तू साडा जिंदा खुदा लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद लॉर्ड हालेलुया 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus खुदा पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ Lord Jesus ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Thank you Jesus ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ खुदा लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद लॉर्ड हालेलुया खुदा तू साडे नाल इन्ना प्यार कीता खुदावन ते इकलौता पुत्र साडे लई दे दित्ता खुदा तेरा धन्यवाद करदे लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस Thank you, Jesus, Lord. खुदा पिता परमेश्वर Lord तेरी तारीफ 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 खुदावन Lord Jesus खुदावन इस ग्रुप वास्ते धन्यवाद करदे खुदावन इस ग्रुप दे हर एक मैंबर नु खुदावन मैं ते लहू च छपा दिंदी हां Lord Jesus जिथे भी बैठे हैं खुदावन उस घरां नु खुदावन ते लहू च छपा दिंदे हां Lord Jesus हालेलुया यस Lord खुदावन Lord Jesus अज जो भी वचन पढ़िए खुदावन तू सानू समझ देनी बुद्धि देनी खुदावन Lord हालेलुया खुदावन तू साडे दिलां नु साडे दिल दिमाग नु खुदावन साडे रूहानी अखां नु कन्नां नु खोल Lord Jesus ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes Lord ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus ਤੇ ਤਾਰੀਫ 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 ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ Lord Jesus ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਬਦਲ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਡਿੱਗੇ Lord Jesus ਜੋ 30 ਗੁਣਾ ਦੀ 60 ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ Oh Lord Jesus खुदा पिता परमेश्वर Lord तू सानू समझण दी समझ दे बुद्धि दे खुदावन अपने पाक रूह दे नाल खुदावन सानू पार दे Lord Jesus सानू अपनी आग दे नाल पार दे Lord Jesus खुदावन ये पाक रूह दी आग खुदावन साडे विच हर वक्त चलदी रहे Lord Jesus खुदावन ताकि ਅਸੀਂ कदे भी तेरे प्यार दे विच ठंडे ना होइए खुदावन सगों होर भी होर अगे बढ़दे जाइए खुदावन तू साडे विश्वास नू होर भी मजबूत कर दे Lord Jesus हालेलुया खुदा पिता परमेश्वर तेरी व्यवस्था ते खुदावन तेरे कानूनां ते तेरे हुक्मां ते ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ खुदावन तेरी मर्जी ਨੂੰ अपनी जिंदगी च पूरा करने वाले बनिए Lord Jesus हालेलुया यस Lord Jesus खुदावन साडी जिंदगी च तेरी मर्जी पूरी होवे खुदावन Lord हालेलुया praise the Lord praise the Lord praise the Lord
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. खुदा पिता परमेश्वर, Lord खुदावन तेरा धन्यवाद होवे, तेरी जय जयकार होवे खुदावन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदा पिता परमेश्वर, सिस्टर शहीन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुदावन फैमिली ਨੂੰ खुदावन ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus. खुदावन पिता परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ खुदावन, ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੋਲਣਾ खुदावन Lord Jesus. खुदावन और खुदावन ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬੋਲਣ खुदावन ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਕ रूप ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ Lord. Hallelujah. ਹਰੇਕ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ खुदावन ਜਿਹੜੇ खुदावन ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ खुदावन ਤੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਚ खुदावन ਹਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ name of Jesus. Hallelujah. ਚਲੋ हम इस ग्रुप ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ खुदावन oh Lord Jesus ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Hallelujah. Yes Lord Jesus. खुदा पिता परमेश्वर हर कोई खुदावन ਕੰਮ ਜੋ खुदावन ਸ਼ੈਤਾਨ खुदावन ਜੋ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ खुदावन ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus God खुदावन तेरी तारीफ होवे ते धन्यवाद होवे Lord Jesus खुदावन आज ਦੀ खुदा मीटिंग ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Lord Jesus खुदावन ਤੂੰ खुदावन ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुदावन ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ खुदा ਮੰਗਿਆ खुदा ਪਾ ਲਿਆ Lord Jesus ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗੇ हाँ जी, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सोनिया, God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. खुदावंद अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे. खुदावंद का मसा हमेशा आपके ऊपर आपकी फैमिली के ऊपर ठहरा रहे और खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा वहाँ पे मौजज़ात हों. खुदावंद के कलाम के भेद खुलें और खुदावंद आपको अपने लिए बड़े ज़ोर से कुदरत से इस्तेमाल करे. गॉड ब्लेस यू. प्रस्तिश के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद के हुजूर जो भी हमने हदिये नजराने चढ़ाए हैं खुदावंद ने उनको कबूल किया है. मेरा ईमान है और आप सबका भी ईमान है इसी तरह मेरा कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है. हालेलुया. प्रेज गॉड. खुदावंद यहाँ पे मौजूद है. किस किस का ईमान है? सबका है. मुझे पता है सबका है. लेकिन ये जरूर एक जैसे कहते हैं ना इमेजिन करना या तसव्वुर करना क्योंकि खुदावंद को हमने देखा नहीं तो ये जरूर अपने ज़हन में जैसे कि खुदावंद यहाँ पे मौजूद है. जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं खुदावंद यहाँ पे मौजूद है और उसका रोब उसका दबदबा जो है हमारे ऊपर ठहरा रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू. हमने जो स्टडी शुरू की हुई है थोड़ा सा हम सीख रहे हैं कि घर की जो सफाई है तो बहुत सी इसमें मुझे जैसे कह लें मेरे दिल को एक जैसे कहते हैं तसल्ली मिली सुकून मिला जब मैंने कुछ लोगों ने यानी इस ग्रुप में तो शेयर नहीं की लेकिन मेरे साथ उन्होंने पर्सनली शेयर की गवाहियाँ कि तब्दीली जो आ रही है या खुदावंद जो है अजीब तरीके से काम कर रहा है. किस तरह से वो बंधनों में बंधे हुए थे और उनको पता नहीं था और खुदावंद उनको आज़ाद कर रहा है और खुदावंद जो है जो ऐसी चीज़ें थी या ऐसी हमारे आदतें थी या ऐसे कुछ हमने काम किए हुए थे खुदावंद जो है वो जैसे कह लें उंगली रख रहा है और बता रहा है कि ये हमें अपने अंदर से निकालना है या इसकी माफ़ी मांगनी है इनके इसके लिंक को तोड़ना है ना. तो यही हम सीख रहे हैं कि घर की सफाई जो हमारा बदन है जो और जो हमारा यानी फिजिकली घर है उसकी सफाई हम सीख रहे हैं है ना. तो हमने थोड़ा थोड़ा सीखा कि कैसे घर की जो सफाई है वो होनी चाहिए खुदावंद के कलाम के हिसाब से कि हमारे घर में ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कह लें कि खुदावंद के नाम को जलाल नहीं दे रही है ना. कुछ चीज़ें की हैं कुछ नहीं कर सकी टाइम कह लें या है ना कवर नहीं सारा कुछ कर सकी कि जैसे कुछ ऐसे गाने हैं कुछ ऐसे वो जिक्र नहीं था मैंने किया है ना
तो फिर हमने सीखा कि लानते जो हैं उनको कैसे कैंसल करना है। जादू टूना जो है अगर है, हम खुद किया है या किसी ने हमारे ऊपर किया है, तो उन सारे लिंक को, उन सारी बदरूहों को अपने रूह बदन जान से तोड़ना है उनका रिश्ता, है ना? तो ये हमने थोड़ा-थोड़ा पीछे सीखा था और यानी दुआ करनी है कि खुदावंद हम तेरे साथ हैं खड़े, हमारी तरफ से हो के जानकर या इन बदरूहों को या इन जो बुरी आदतें हैं, चीज़ें हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी से निकालें, है ना? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमने सीखा था और फिर सीखा था कि जो बंधनों में बंधे होते हैं, बहुत से बंधन हैं लेकिन मैंने जो एक उस पे बात की थी कि जो सोल टाई यानी जो किसी भी तरीके से हमारी किसी के साथ कोई मंगनी हुई, उसके बाद शादी नहीं हुई या हमारी किसी के साथ कोई हम किसी को पसंद करते थे, बातचीत चली। पहले ज़माने में तो खत लिखे जाते थे लेकिन अब क्या है कि वो चैट वगैरह अगर की है, फ़ोन पे है, तो वो उस दिन मैं बताना जो थी वो भूल गई कि ये सब कुछ किसी जब मंगनी हुई फ़र्ज़ करें या जब दोस्ती होती है यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो जो कुछ उसने कुछ दिया हो आपको या जो चैट हुई हुई फ़ोन पे या कहीं पे भी, उसको डिलीट कर दें। या उसने कुछ चीज़ें ऐसी दी थी, आपके पास अभी भी हैं, कोई कपड़े हैं, कोई और जैसे कोई मेकअप का या कुछ ऐसा सामान है, कोई भी चीज़ है, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि खुदावंद पाक रूह से मदद माँगे कि खुदावंद पाक रूह ये चीज़ कहीं उससे उसके साथ तो मेरा लिंक नहीं है, तो उसको तोड़ें, उसको निकालें। वो जो चैट की थी आपस में, उसको भी डिलीट कर दें ताकि ये उसके साथ जो हमारी रूह जो है जुड़ गई हुई है, उसको तोड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि यही हमने जब ये स्टडी शुरू की तो खुदा ने क्या कहा था कृष्णा की किताब में हमने ये पढ़ा कि खुद 7 बाब, उसमें खुदावंद ने कहा कि तू सब कुछ जला देना, सब कुछ ख़त्म कर देना या बर्बाद कर देना या कह लें सत्यानाश कर देना। तो इसलिए जो कुछ भी आपके पास उसकी जैसे कहते हैं हम निशानी, उसको ख़त्म कर दें, उसको जला दें या उसको डिलीट कर दें, है ना? तो ये जो है उस दिन मैं भूल गई थी बताना, लेकिन आपने अगर अब जो हमने उस दिन स्टडी की कि जो बंधनों में हम बंध जाते हैं या हमने बात की कि किसी ने आपको इस तरह टच भी किया है, तो उसकी स्पिरिट जो है, उसकी रूह बदरूह जो कह लें, वो हमारे साथ जुड़ जाती है ना? तो उसको भी आपने उसके लिंक को तोड़ना है ना? तो ये उस दिन हमने जो बंधनों में बंध जाते हैं यानी रूहानी तौर पे यानी रूह का रूह के साथ एक जैसे हो जाता है या किसी के साथ हमने कोई यानी इतना ज़्यादा क्लोज़ चले गए है ना यानी सेक्स किया, तो उसका भी क्या करना है जो वो रूह है उसके साथ अपने लिंक को जो है तोड़ना है ना? तो ये उस दिन हमने सीखा था। तो इसलिए जहाँ कहीं भी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने कोई ऐसी गंदी मूवी देखी है, तो आपका रिश्ता जो है उसके साथ जुड़ गया है और जो रूह का हमने सीखा था कि डोरियाँ जो हैं एक किस्म की बंध जाती हैं, गिरा जो है लग जाती है। तो इसलिए आपने यानी हम सब ने भी मैंने ख़ैर इसको किया हुआ है। हाँ, तो इसलिए आप ज़रूर याद करके उन लिंक को तोड़ें, उन कपड़ों को जो दिए हैं फ़र्ज़ करें या कोई मेकअप का सामान, कोई जूती, कोई कुछ भी, तो उसको अपने घर से निकाल दें, जला दें। तो ये उस दिन हमने सीखा था। तो आज जो है हम जो कह लें कि बहुत बड़ा है बुत परस्ती का। उसमें पहले हमने उसमें थोड़ी-सी बात की थी, लेकिन ये बड़ा टॉपिक है या कह लें बड़ी वजह है, तो इसको अलहदा से भी हम करेंगे, बुत परस्ती जो है। हाँ, यानी हमने सीखा था कि 5 ऐसे हैं जो हमारी रूह के साथ उनके रिश्ते जो हैं जुड़ जाते हैं, तरीके। तो आज हम जो है बुत परस्ती के बारे में सीखेंगे, है ना? थोड़ा-सा। तो ये भी एक दिन में नहीं होगा, इसको मैं आज थोड़ा-सा इस तरह करूँगी कि जो अ, हम कर रहे हैं, यानी फ़िज़िकली एक तो बुत परस्ती होती है कि हम जी कोई बुत बना हुआ है,
उसकी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको पता है जावेद बार बार इस चीज का जिक्र करता है कि जो एक तो ये बुत है ना, जिनकी कोई सामने पड़ा हुआ है, लेकिन ये वो बुत जो हम रोजमर्रा जिंदगी में हमने बुत बनाए हुए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे जो ये फिजिकली यानी ये बुत हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जो है मैं जो बड़ा जो मुझे जैसे कह लें खुदावन ने गाइड किया, हम लवाइथन की जो स्पिरिट है, बदरू जो है, जो कि बुत परस्ती कह लें शुरू कह लें उसने की, क्योंकि वो बादशाह है। जो लवाइथन है या जो अ, लूसीफर है या जो वो ही पुराना सांप है ना? तो हम उस स्पिरिट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि वो किस तरह हमारी जिंदगियों में काम करती है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे कि असल में जो हम बुत परस्ती कर रहे हैं, जो लोग तो सामने रख के बुत की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो वाकई सबको ही नजर आ रहा है कि जी हाँ वो बुत परस्ती कर रहे हैं, है ना? ये इस तरह के बुत पड़ा हुआ है, कोई भी है वो गाय है, वो बछड़ा किया था जिस तरह इसराइलियों ने किया, है ना? तो ये तो एक सामने सबको नजर आ रहा है कि जी ये बुत है। लेकिन हम आज पहले थोड़ा सा उस पे बात करेंगे कि जो बुत हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमारी जिंदगियों में वो हम बुत परस्ती कर रहे हैं। तो ये जो मुझे जैसे कह लें मैंने सीखा वो था 6 जो ऐसे बड़े कह लें कि बुत है, उसमें ही सारा कुछ कवर हो जाता है। ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम जो अ, हमें अपने अंदर से निकालना है, या वो जो हमारी आदतें ऐसी बन गई हुई हैं या ऐसे तरीके जो हैं हमने अपनाए हुए हैं ज़िंदगियों में, तो पहले वो हम निकालें। पहले यानी दूसरे पे उँगली उठाने से पहले हम पहले अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो ये 6 ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम एक किस्म की कह लें बुत परस्ती जो है वो कर रहे हैं। पहला जो है वो है अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान, हमारी जो आइडेंटिटी है, हम अपनी जो पहचान के लिए, अपनी शिनाख्त के लिए जो कुछ कह लें हरबे इस्तेमाल करते हैं, जो अ, यानी हमारी एक पहचान हो, हम दुनिया में कह लें, हमारी फैमिली में या मेरी जॉब प्लेस पे, तो हम इसके पीछे लगे हुए रहते हैं। हम जैसे कह लें अपनी सारी कुव्वत, अपना सारा जो ध्यान है वो इस पे ही लगाए रहते हैं कि मेरी उत्थे पहचान होनी चाहिए, मेरी कोई शिनाख्त होनी है, मेरी भी तो कोई हैसियत है ना। यानी ये वो हैसियत जो है उसको बनाने के चक्कर में हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देते हैं, और हम जो दुआ को उस तरह टाइम नहीं दे सकते। हम हो सकता है उस तरह से चर्च नहीं जा सकते रेगुलर, उस तरह से कोई ऐसी मीटिंग है जैसे ये प्रेयर मीटिंग है, हम उसको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या लगे हुए हैं, हमारा जो फोकस जो है वो हमारी पहचान बनी हुई है, हमारा के जैसे कह लें कि जॉब प्लेस पे ही फर्ज करें कह लें कि हम जो है पूरा ध्यान उस पे लगाते हैं कि किसी ना किसी तरीके मुझे ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी मैं कर लूँ, है ना? तो मैं उसको टाइम देती रहती हूँ या देता रहता हूँ। तो इसलिए हमारा जो एक हमने इसको बुत बनाया हुआ है, हमारा और किसी तरफ ध्यान नहीं है। हम उम, इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कोई लोग जो हैं मुझे पहचाने, वो हो सकता है हम कोई ऐसे बहुत से हमारे सिंगर हैं फ़र्ज़ कर लें, तो वो अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। हमारी कोई हैसियत हो जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं या किसी भी इदारे में हैं फ़र्ज़ कर लें या चर्च में ही होते हैं, तो उसका दुआ की तरफ ध्यान नहीं होगा उस बंदे का, उसको अपने आप को मनवाने के चक्कर में लगा होगा। तो इसलिए ये एक किस्म का पहला जो बुत है वो ये है। दूसरा बुत है पैसा। ये एक बड़ी ही जैसे कह लें बड़ी हमारे ऊपर आज़माइश है। जिसके पास है पैसा, उसके लिए भी है, और जिसके पास नहीं है, उसका भी ये बड़ी एक जैसे कह लें कमज़ोरी है।
जो पैसा जिनके पास है वो उसको लगाने के चक्कर में जो टाइम है अपना वेस्ट कर देते हैं, और जिनके पास नहीं है उस पैसे को हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान, अपना टाइम जो है उसके ऊपर लगा देते हैं कि हम ये वाला कारोबार कर लें, ये जॉब कर लूं, कहीं से मुझे जैसे कह लें कहते हैं छप्पड़ फाड़ के ही मिल जाए, वो यही प्लान बनाते रहते हैं लोग, है ना। तो अपनी सारी एनर्जी जो है, अपना टाइम जो है, अपना ध्यान जो है, हर वक्त सोचते रहते हैं मैं ये कर लूं ताकि मेरे पास पैसा आ जाए, मैं ये कर लूं तो मेरे पास पैसा आ जाए। तो वो क्या है, हमने उस पैसे को बुत बनाया हुआ है। जिनके पास है उसके पास लगाने के लिए बहुत से ऐसे कह लें तरीके हैं कि उसका ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ है। तो इसलिए ये जो पैसा है ये भी एक बुत है जो हमने अपनी जिंदगियों में बनाया हुआ है ना। तो हम उसी को ध्यान देते रहते हैं। तो तीसरा जो है तफरी, किसी ना किसी तरीके से हम एंटरटेन अपने आप को करना चाहते हैं। वो टीवी देखते हैं या खाने पीने का किसी को चले हॉबी है, शौक है ना। तो उसका ध्यान उसकी तरफ लगे, वो खाने बनाने में, नए नए डिशेस बनाने में, या नए नए होटलों पे जाके खाने में, तो उस तरफ ध्यान लगा हुआ है। या सैरो तफरीह का जो है हमारे यहाँ एक चर्च है, कहने को वो चर्च है लेकिन उनके सारे जैसे कह लें ध्यान जो है वो खेलों की तरफ लगा हुआ है। पार्टियां हो रही हैं, चर्च में पार्टियां होती हैं, और उन्होंने हर जैसे कह लें कि कनाडा का मैं कहूंगी कि कोई ऐसी जो जगह है उन्होंने नहीं छोड़ी होगी, दूर दूर जाते हैं, पूरा पूरा चर्च जाता है और सैर तफरी में लगे हुए हैं। हर चीज यानी या गेम्स उनके होती रहती हैं, वो जो टूर्नामेंट वगैरह जो कहते हैं ना वो होते रहते हैं। तो क्या है, उनका सारा जो फोकस है, ध्यान है तफरीह की तरफ है। वो जी एंटरटेनमेंट भी तो होनी चाहिए, है ना, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या है, वो दुआ की तरफ उनका जो ध्यान है वो नहीं है। वो अपनी सारी एनर्जी, पैसा, टाइम जो है इन चीजों को दे रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज को बुत बनाया। ये मैं बाहर जो कह लें उनकी जो गैर कौमी है उनकी बात नहीं, कि जो मसीही हैं उनकी बात हो रही है कि वो ये ऐसे करते हैं, चर्चिस में करते हैं, घरों में ऐसे है कि तफरीह के लिए कहीं जाना है, कहीं सैर के लिए जाना है, तो उन्होंने चर्च के जो कुर्बानी है वो दे देनी है। उस दिन वो जी सैटरडे संडे छुट्टी होती है यहाँ पे, तो उन्होंने पहले से कोई प्लान बनाया होगा, बजाय कि हम चर्च जाएं, ज्यादा टाइम दुआ को दें या रोजा रखें। उन्होंने पहले से ये किया हुआ था, आगे मंडे को भी छुट्टी ली होती है कि आज हमने ये करना है, आज ये करना है। तो इसलिए ये लोगों ने बुत बनाया। और ये अगर थोड़ा बहुत जैसे कह लें नॉर्मल वे में हम करें एंटरटेनमेंट, वो तो होना चाहिए, वो तो हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते हैं। कोई मूवी देख ली, फर्ज कर ले मसीही मूवी या ऐसा ना, तो सब ही हम थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन ये हद से जब ज्यादा हो जाए तो एक किस्म का क्या है, ये बुत बन गया। क्योंकि हम सारा टाइम उसी को दे रहे हैं। और फिर ये एक जो चौथा है, अम, ये कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे लेकिन ये भी एक बुत बना हुआ है। सेक्स जो है वो लोगों के लिए बुत बना है। उसके लिए वो अजीब अजीब तरीके निकालते हैं। उनका पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ उस तरफ लगा होता है कि किसी तरीके से मैं ऐसा कोई टाइम निकाल लूं, मैं ऐसा जो यानी दोस्तियों में है वो अजीब, वो फर्क तरीके से कर रहे हैं, जो मियाँ बीवी हैं या वो फर्क तरीके से इसको जैसे कह लें पूरा टाइम देने के लिए, या इसको कैसे हम बेहतर करें, दवाइयाँ खानी क्या से, यानी सारा ध्यान, मैं ज़्यादा इस पे नहीं बात करना तो ये इस तरफ कुछ लोगों ने इसको बुत बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने आराम को, ये 5वां है, तो आराम को अपना बुत बनाया हुआ है। एक तो ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है जी संडे है, आज तो छुट्टी है, हम आराम करेंगे, चर्च नहीं जाएँगे। छुट्टी है तो काय के लिए छुट्टी होती है, आराम के लिए। एक तो ये है मेन, है ना? और दुआ के लिए जब भी कोई आएगा टाइम तो उनको जी नींद आ जाएगी, और दुआ को वो कहेंगे जी छोटी-सी दुआ करना।
5 मिनट की दुआ करना, यानी अपने आराम के लिए वो दुआ को कम करते जाते हैं अपनी जिंदगियों में और आराम को बढ़ाते जाते हैं। फिर अपनी जो जैसे कह लें अ, जो आरामदा जिंदगी को बनाने के लिए, है ना, घर की ऐसी-ऐसी चीज़ें लेंगे या उस तरफ उनका ध्यान होगा कि किसी तरीके से हमारी जो ज़िंदगी है, वो बड़ी आरामदा हो जाए। तो उसके लिए उनकी पूरी जो ध्यान है या पूरा टाइम जो है या पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं। ये भी हमारे घर में आ जाए, ये बड़ी आरामदायक है ना? ये भी घर में आ जाए, ये भी घर में, तो उनका पूरा जो ध्यान है या पूरा फ़ोकस जो है, वो उस तरफ लगा हुआ है। वो दुआ के लिए जो है कह लें टाइम नहीं निकालते या चर्च जाने के लिए या घर में या रोज़ा रखने के लिए अगर उनको कहेंगे, तो वो कहेंगे कि ये तो हमसे नहीं होता, है ना? कि ये तो आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो खाने अच्छे बनाने हैं, रोज़ा क्यों रखी है ऐसी, है ना? मेन उनका जो पूरा फ़ोकस है अपने आराम के, अपनी आरामदा ज़िंदगी को बनाने के लिए, वो हो सकता है डबल-डबल जॉब कर रहे हों कि हमारे घर में ये नहीं है, फर्नीचर नहीं है फ़र्ज़ करें, गाड़ी नहीं है, ये घर इतना अच्छा नहीं है और दूसरा घर लेने के लिए या अच्छा महँगा घर लेने के लिए तो अ, उसके लिए क्या करें मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत जो है जो ऊपर हमारा घर बन रहा है, उसके लिए कोई ईंट भी रखना हम पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है, वो हमें बड़ा मुश्किल लगता है और ये जो मेहनत कर रहे हैं हम दुनियावी तौर पे, ये आसान लगता है। तो इसलिए कुछ लोगों ने अपनी आरामदाह ज़िंदगी को बनाने के लिए इसको खुदा जो है या बुत जो है वो बनाया हुआ है। और फिर ये इस पे तो बड़ी ही जावेद ने बात की है, छठा जो है वो है फ़ोन, है ना? हम सबसे ज़्यादा हम सभी किसी को भी मैं नहीं कह रही, कोई बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इसमें हम सभी शामिल हैं। चाहे कह लें मैं बात करूँ कि मैं इसको यानी अपनी मिनिस्ट्री के लिए या अपने खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर भी मैं फ़ोन को जैसे कह लें टाइम जो है वो या इंटरनेट को ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो इसलिए ये भी हमारी ज़िंदगियों में एक बुत जो है बहुत बड़ा जो है बुत हमने बनाए हुए हैं। तो ये 6 ऐसे जैसे कह लें तरीके हैं, जिनकी वजह से क्या कर लें हमने अपने-अपने सबने बुत बनाए हुए हैं, है ना? तो हमने देखना है कि किस तरह से या आपकी ज़िंदगी में कौन-सा एरिया है, जहाँ पे आप ज़्यादा जो टाइम है वो उस चीज़ को दे रहे हैं, है ना? यानी ये 6 जो हमने कहा यानी पैसे को दे रहे हैं या अपने आप को अपनी एक पहचान बनाने के लिए जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब है कि उस एरिये में आप देखें कि कैसे मैं कम कर सकता हूँ, यानी ध्यान ज़्यादा ना दूँ, मैं खुदावंद के ऊपर तवक्कल करूँ, है ना? तो हमारी पहचान तो ये है कि हमारे अंदर से यीशु नज़र आए, पहचान हमारी ये है ना? तो इसलिए जहाँ-जहाँ भी आपको फ़ील होता है कि मेरे अंदर ये है सॉरी, तो आपने इन बुतों में से ये 6 जो है बुत, तो देखें कि आप कौन-सा आपकी ज़िंदगी में कौन-सा बड़ा बुत है। वैसे तो तकरीबन सारे ही होंगे लेकिन ज़्यादा बड़ा बुत कौन-सा है। तो इसलिए जो भी आपको फ़ील हो रहा है कि पैसा है फ़र्ज़ करें या अपनी पहचान है या तफ़रीह है ना? एंटरटेनमेंट है, सेक्स है, आराम है, फ़ोन है। तो इन बुतों में से देखिए कि आप किस-किस चीज़ को कहाँ-कहाँ पे निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना? कौन-सी चीज़ जो है एक किस्म की कह लें कि हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं या अ, कम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले हम सब जो हैं इस चीज़ पे गौर करें, इस एरिये में जहाँ कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे से कमी है। ये हमें सबको पता होता है। हम उस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन डीप डाउन हमें सबको पता है कि मेरे अंदर ये कमी है। मेरे अंदर ये जो गलती है, जो चल रही है कि मैं खुदावंद को ज़्यादा टाइम नहीं दे रही, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, है ना? तो अब आपको पता है, इसीलिए ये हमने जैसे कह लें सफाई जो है शुरू की कि हम पर्सनल ज़रूरी नहीं कि मैं करूँ आपके लिए दुआएँ, कोई पास्टर आके दुआएँ करे, ये आपने खुद अपनी-अपनी जो अंदर की सफाई है,
यानी दिल की कह लें या सोचों की, वो आप ही सिर्फ कर सकते हैं। वो किसी और को इतना ज़्यादा पता नहीं है, जितना आप खुद अपने आप को जानते हैं, है ना? या हम अपने बच्चों के बारे में जानते हैं, या मियाँ-बीवी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो इसलिए या तो अ पहले सबसे तो मैं कहूँगी कि अपनी-अपनी सफाई करें, फिर आपको आपके बच्चों का पता होगा कि मेरे बच्चे में ये वाली बात जो है, या कमी जो है, या इसने इसको बुत बनाया। तो हम उस बच्चे के लिए जैसे कह लें दुआ कर सकते हैं, उसकी दुआ में हेल्प कर सकते हैं कि उसके जो लिंक हैं, या उसके अंदर ये वाली बातें जो हैं काम कर रही हैं, या स्पिरिट जो है ये काम कर रही हैं कि ये खुदा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रहा, तो हम माँ-बाप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर बीवी जो है अपने हस्बैंड में देख रही है कि वो फ़र्ज़ करे फ़ोन बहुत यूज़ करता है, वो ऐसी फ़िल्में बहुत देखता है, ऐसी वीडियो जो है वो देख रहा है, या उसका पैसे की तरफ ही ध्यान है, तो बीवी को अ, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा, यानी उससे भी ज़्यादा बीवी को उसके बारे में पता होता है। ये मैं अपने कह लो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हो सकता है शायद आपका ना हो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे उसकी वो बातों का भी पता है जो उसको खुद भी नहीं पता। तो इसलिए जो बीवी है जब अपने हस्बैंड के लिए दुआ करेगी, उसके अंदर से ऐसी-ऐसी गंदी चीज़ें या आदतें हैं, जो वो निकालेगी, या उसके लिए शिफ़ायत करेगी या दुआ करेगी, तो आप रिज़ल्ट जो है देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज़माया। सुरैया को पता है, सुरैया ने मेरा बहुत साथ दिया है। शुरू से कह लें कि दुआओं में, रोज़े में ये मेरे साथ ठहरती थी कि जो भी कुछ कह लें जावेद में ऐसी बातें थी, उसको निकालने के लिए ये मेरे साथ रोज़े रखती थी, जंग करती थी, दुआएँ करती थी, है ना? तो आप भी कोई ऐसा अपने साथ जैसे कह लें पार्टनर जो है वो बना सकते हैं, या खुद अकेले भी कर सकते हैं, है ना? तो ज़रूर अपने हस्बैंड के अंदर से ऐसी जो आदतें हैं, आप देखें कि कौन-सी ऐसी उसके अंदर ऐसी चल रही है। या जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि वो उसके बदन का हिस्सा है ना? तो जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को समझता है, क्योंकि कलाम में भी हमें यही मिलता है कि वो बच्चों की तरह जैसे कह लें अपनी बीवी की परवरिश करता है, क्योंकि वो क्या है उसके अंदर से निकली है। तो इसलिए हस्बैंड अपनी बीवी में अगर ऐसी आदतें देख रहा है, ऐसी बुरे रवैये देख रहा है कि वो इसको ज़्यादा टाइम देती है, उसका हर वक़्त खाने की तरफ, सफाई की तरफ ध्यान है, तो उसका हस्बैंड जो है चुप करके, ये नहीं उसको सुना-सुना के या तंज़िया या उसके लिए दुआ करे। और बीवी का भी मैं यही कहूँगी कि तंज़ ना करे, या एक जो कहते हैं टारगेट करके बातें हम करते हैं, वो ना करे, चुप करके उसके लिए जंग करे। और रोज़ा रखने तो रोज़ा रख सकते हैं। तो ये उसके अंदर से भूत निकालने के लिए जो उसने बना लिए हुए हैं, या बीवी ने बना लिए हैं, या बच्चों ने, तो हम ज़रूर एक-दूसरे की हेल्प करें। फैमिली का मतलब ही ये है कि हम एक-दूसरे की मदद करें, हर काम में, हर एरिया में हम उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ जो है सिखा के, कुछ अपने रवैये से दिखा के अपनी ज़िंदगी में, और कुछ जो है इस तरह शिफ़ायत करके या जंग लड़ के अपने हस्बैंड के अंदर से या बीवी के अंदर से हम निकाल सकते हैं, है ना? तो ये हम जो फैमिली है वो कर सकती है। तो क्योंकि बजाए कि हम जाके अपने पास्टर के साथ अपने दुखड़े फोलें, अपनी जो सारा कुछ जो फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम खुद एक-दूसरे के जैसे कह लो घर दा जेड़ा गंद घर च ही रहे, है ना? तो हम एक-दूसरे की खुद हेल्प करें, चुप करके करें। अगर हस्बैंड आपका नहीं मान रहा, तो आप चुप करके उसको जंग करें, है ना? मैंने और सुरैया ने ज़्यादा ऐसे ही किया था, हम दोनों चुप करके दुआ करती थी या जंग करती थी और रोज़ा रखती थी। अ, तो हमने ऐसे किया। तो इसलिए ये मैं कह लें अपने तजर्बे से जो कुछ मैंने सीखा, मैं वो आपको भी सिखा रही हूँ कि आप ज़रूर अपनी-अपनी अ देखें, या अपने बहन-भाइयों के साथ उसमें अगर चल रही है, या बच्चे अपने बाप के लिए इस तरह शिफ़ायत जो है वो कर सकते हैं, है ना? तो अपनी फैमिली को पहले जैसे कह लें ठीक करें, या खुद ठीक हों, तो फिर हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए पहले हम दूसरों के लिए दुआएँ ना करें, शिफ़ायत ना करें, पहले खुद अपने आप को ठीक करें।
तो इसलिए जहाँ कहीं भी ये बुत जो आपको फील हुआ है कि ये हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम जो है चल रही है कि हम पूरी जो कोशिश है, पूरी जो ध्यान है, जो टाइम है, एनर्जी जो है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए ही कर रहे हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए, दुनिया 'ਚ साड़ी कोई पहचान होनी चाहिए है ना? तो उसकी तरफ लगे हुए हैं, तो आप उसके लिए दुआ करें, है ना? या पैसे के पीछे लगे हुए हैं, हमारा हर वक़्त ध्यान है, तो उसके लिए भी अगर आपके हस्बैंड में है या बीवी इस तरह की है कि वो उसका ध्यान जो है पैसों की तरफ ही है, तो आप ज़रूर उसके लिए दुआ करें। या सैर-ओ-तफरीक है या किसी भी तरीके से, यानी सैर-ओ-तफरीक सिर्फ़ एक ही नहीं है कि हम बाहर जाते हैं, है ना? घर में ही बैठ के ऐसी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखते रहते हैं, है ना? तो वो भी उसकी तरफ भी ध्यान देखें कि हम सारा टाइम कहीं वहीं तो नहीं गुज़ार रहे। या खाने-पीने में ही हमारा ध्यान होता है, बाहर जाके खा लिए, घर ऐसी-ऐसी डिशें मैंने ये काफ़ी दफ़ा जब बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं डिशें 4-4 घंटे, 2-2 घंटे लगते हैं एक डिश को बनाने में, ऐसी-ऐसी डिशें जो हैं वो ना बनाएँ, जो जल्दी से खाना बन जाए वो बनाएँ ताकि हम ज़्यादा टाइम जो है खुदावंद को दे सकें, है ना? तो अगर ये आपकी ये फैमिली में चल रही है प्रॉब्लम, तो उसको देखें कि कहाँ पे हम इसको कम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना? तो ज़रूर आप देखें। तो या ये सेक्स का है, कहीं देखें कि कहीं मैं या मेरा हस्बैंड तो इस चक्करों में नहीं लगे हुए कि खाने ऐसे बना रहे हैं या ऐसी दवाइयाँ या ऐसे कुछ भी हमारा ध्यान जो है इस तरफ है, तो वो निकाल लें अपने अंदर से, है ना? या आराम के लिए अपनी हम सब कुछ कर रहे हैं या फ़ोन पे कर रहे हैं, तो ये बुत जो हैं हम खुद निकाल सकते हैं, कोई आपके अंदर से नहीं निकाल सकता, है ना? या तो फैमिली कर सकती है, आपका पास्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सका या मैं आपके इस तरह से हेल्प नहीं कर सकती, ये आपको पता है ना? तो आपने खुद ये जंग लड़नी है। तो यही हम जैसे कह लें मेरा जो है ध्यान या पूरा फ़ोकस ये है कि हम खुद अपनी जंगें लड़ें। हम खुद जो हैं अपने अंदर से ऐसी-ऐसी बातें जो हैं वो निकालें या ऐसे-ऐसे सोचें आ जाती हैं, तो हम खुद जंग लड़ें, है ना? तो ताकि आपको दूसरों के पीछे ना भागना है। "ओ मेरे लिए दुआ कर दो, पास्टर को जाओ या मेरे पास है।" ठीक है, ये भी ठीक है, ये मैं नहीं कह रही कि आप ना करवाएँ। लेकिन आपने पहली कोशिश यही करनी है कि खुद पहले जंग करें, खुद पहले उसके लिए दुआ करें। आपको रोज़ा रखना पड़ता है, रोज़ा रखें, है ना? जैसे कि हमें कलाम बताता है कि कुछ ऐसी जो है बदरूहें या जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसके लिए रोज़ा रखना चाहिए। अव्वल तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी हम यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं, ज़रूर हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रखें, ज़रूर कम से कम। रख सकते हैं तो जो इतने सीरियस हैं वो हफ्ते में 3 दिन रोज़ा रखें। मैं तकरीबन 4 दिन रोज़ा रखती हूँ। यानी अ, सैटरडे को और वेडनेसडे को और मैं जो है क्या उसको बोलते हैं फ्राइडे को वो रोज़ा रखती हूँ और संडे को हम पूरी तकरीबन फैमिली जो है वो रोज़ा रखती है। क्योंकि चर्च जब हम जाते हैं तो हम सारे ही अ, खाना नहीं खा के जाते हैं ना तो चर्च के बाद हम खाते तो इस तरह से तकरीबन हमारा 4 दिन जो है जाता है। तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते जिनके छोटे बच्चे हैं या जो भी प्रॉब्लम है जॉब पे जाती हैं। तो ज़रूर हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रखें। ये हम मसीही जो हैं ਇਹਦੇ बगैर एक जड़ी मैं कहूँगी कि एक ताकत जड़ी है ना नहीं मिलती। वो ये कह लें मैं कह लूँ इतना बड़ा हथियार है जिससे हम इसके सर को कुचल सकते हैं। इसके बगैर जो है एक ताकत आना इब्लीस को हराना हमारे लिए मसीहियों के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम समझते हैं कि ਉਹਦੇ 'ਚ कोई ज़ोर नहीं है। नहीं वो बड़ा क्या कहूँ कि मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन वो हारा हुआ भी बड़ा ताकत वाला है। हम उसको कमज़ोर ना समझें। हम हार तब भी कई दफ़ा जाते हैं अपने दुश्मन को हम कमज़ोर समझ लेते हैं। अपने दुश्मन को कमज़ोर ना समझें कभी भी। वो ज़ोरावर है। क्योंकि बाइबल ही हमें बताती है कि वो भी ज़ोरावर है ना? और उसके बारे में भी लिखा है कि वो ज़बरदस्त है। हम भी ज़बरदस्त हैं खुदा की तरफ से, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारे हवाले अभी मुझे याद नहीं मुझे, लेकिन उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो ज़बरदस्त है और कुदरत है। जिस तरह वो आई थी जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उम
उसकी सारी कुदरत प्रगल्भा पाओ, है ना। ये जो हमने सांपों और बिच्छुओं को कुचलो तो लिखा है कि उसकी सारी कुदरत, तो इसका मतलब है उसके पास भी कुदरत है, ताकत है। तो इसलिए उसको कभी हम कमजोर ना समझे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम जंगें जो हैं जीतें, जंगें जो हैं यानी फतह पाएं, कामयाबी पाएं, सरफराजी पाएं, तो जरूर कम से कम हफ्ते में एक दिन रोजा रखें। कुछ नहीं हो जाता, लंबा चाहे ना रखे, एक टाइम का चाहे खाना छोड़ दें। तो ये आखिरी जैसे कहने हमारे पास दिन है, तो दुश्मन भी अपना जोर लगा रहा है, लेकिन हम जो जोर आवर हैं, हम जो जबरदस्त हैं, हम जो खुदावंद की तरफ से हमें ताकत है, तो हम भी जो है अपना पूरा जोर लगाएं कि उसको हराएं, उसको पांव तले कुचलें, उसकी सारी जो कुदरत है उस पे गलबा पाएं। हालेलुया। तो ज़रूर हम सब कोशिश करें। तो कोई भी कोई एक जो है बंदा फैमिली में कह लें कि अगर ज़ोर लगा रहा है, तो हम जंगे जो हैं अपनी फैमिली के तौर पे जीत नहीं सकते। हम सब मिल के ज़ोर लगाएँ। जैसे वो क्या लिखा है कि तेरी डोरी जो है वो टूटती नहीं। अगर बीवी और हस्बैंड या बच्चे हैं अ, तो ये मिल के करें। अगर नहीं भी हस्बैंड अभी मिल रहा तो कोई बात नहीं, आपके साथ क्या है? खुदाम पाक रूह है, खुदाम बाप है, खुदाम यीशु मसीह है। तो उस तरह भी हमारी तेरी डोरी बन जाती है। इसलिए जो अकेला अपने आप को कह रहे हैं, तो उनके साथ भी खुदाम पाक रूह है, खुदाम यीशु मसीह है, खुदाम बाप है। तो इसलिए अपने आप को अकेला ना फील करें और जोर लगाएं। और अगर साथ आपके कोई बहन है या कोई भी आपके रिश्तेदारों में आपकी हेल्प कर सकता है रूहानी तौर पे, तो उसको साथ मिला ले। अगर हस्बैंड नहीं है इतना कि आपके साथ वो मिल रहा है ना, तो कोई बात नहीं है। तो खुदा पाक रूह हमारे साथ है ना। यही हमने जब पहले दिन ये स्टडी शुरू की तो हमें क्या कहा था कि खुदा पाक रूह के साथ हम खड़े होते हैं और कि वो हमारी जंग कर, और खुदा के फरिश्ते हमारे साथ है, खुदा का पाक रूह हमारे साथ है। हमारे पास इतने ज्यादा कह लें हथियार हैं। तो इसलिए ज़रूर हम सब अगर फ़तह पाना चाहते हैं, फ़तहमंद ज़िंदगियाँ गुज़ारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इब्लीस जो है हमारे पाँव तले कुचला जाए, तो ज़रूर रोज़ा रखें और 2 रख सकते हैं तो 2 रखें। मैं तो इस तरह करती हूँ, एक अपनी मिनिस्ट्री के लिए रखती हूँ, एक अपनी फैमिली के लिए रखती हूँ। यानी जो मेन जैसे कह लें मेरा टारगेट जो है या मतलब जो है रोज़ा रखने का, तो आप देखें कि आपका क्या है। हम सब की कोई ना कोई मिनिस्ट्री है ना? कुछ ना कुछ खुदावंद के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके लिए रोज़ा रखें कि खुदावंद इसको और ज़्यादा यानी बढ़ा और ज़्यादा इसमें एक तेरा मज़ा आ जाए। जैसे कुछ जो गीत गाते हैं या प्रिसाइड कर रहे हैं, है ना? या चर्च में जो कुछ आपकी खिदमत है, अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा वहाँ पे एक जलाली काम हो, तो आप उस अपनी मिनिस्ट्री के लिए रोज़ा रखें, है ना? अगर वैसे अभी खुदावंद आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो जो लोग यहाँ पे प्रिसाइड कर रहे हैं या गीत गाते हैं, तो उसके लिए ये आपकी मिनिस्ट्री है, तो उसके लिए रोज़ा रखें, है ना? और अगर चर्च में खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अभी अरुण गीत गा रहा है, अरुण तो अभी छोटा है, वो नहीं रोज़ा रख सकता, तो सबा आप रख सकते हो, है ना? अपने बच्चों के लिए कि खुदा मेरे बच्चों को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर, ना सिर्फ चर्च में और जैसे ये ग्रुप है, इस तरह अपनी फैमिली में खुदावंद मेरे बच्चों को इस्तेमाल करे। मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसे रोज़े रख-रख के मैंने दुआएँ की और खुदावंद का शुक्र है, अब तकरीबन सारे बच्चे जो हैं चर्च में मिनिस्ट्री में हैं, कुछ ना कुछ खुदावंद के लिए वो कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, संडे स्कूल मिनिस्ट्री है उनके पास, अशर मिनिस्ट्री है, प्रोजेक्शन जो मिनिस्ट्री है, यानी साउंड बूथ जो होता है, यानी ये कंप्यूटर का सारा जो उसमें वो इन्वॉल्व है ना? तो अगर आप चाहते हैं, मैंने और जावेद ने बड़ी जैसे कह लें अपने बच्चों के लिए दुआएँ की, रोज़े रखे कि खुदावंद तू ले इनको इस्तेमाल कर अपने लिए, ताकि इनका ध्यान जो है वो तेरी तरफ ही लगा रहे, है ना? और जो कुछ जब हम करते हैं, ये मैंने आपको शायद एक दफ़ा पहले भी बताया था, ये असल में जो कर रहे हैं, एक तो रूहें बचा रहे हैं, या ये खुदावंद के लिए जो कुछ ये कर रहे हैं, ये हमारे ज़ेवर हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जी नथ पाइए, टिक्का पाइए ये ज़ेवर, ये चूड़ियाँ, ये तो ये असल में हमारे ज़ेवर हैं, जो दुल्हन के ज़ेवर हैं,
वो ये हैं जो कुछ आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे काम हैं रूहानी तौर पे, तो लेकिन ये जो खुदावंद के लिए हम जे क्या कहते हैं, रूहें बचा रहे हैं, या ये कोई कोई खुदावंद ने हमें मिनिस्ट्री दी है, तो ये जो है, हाँ, ये हमारे ज़ेवर है फ़र्क-फ़र्क तरीके से, है ना? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं सारे जिन्नों ज़ेवर पान दा बड़ा शौक है तो वो ये वाले ज़ेवर पहने रूहानी तौर पे, है ना? आप खुद भी पहने और बच्चों के लिए भी दुआ करें, क्योंकि हम जो हैं माँ-बाप जो हैं अभी छोटे हैं, जैसे काफ़ी हमारे अ, यानी ग्रुप में हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए रोज़ा रखें, है ना? कि खुदावंद तो इनको ले और इस्तेमाल कर। तो हम जो हैं उनकी मदद कर सकते हैं, अपने लिए रोज़ा रखें। और जो क्या अभी आपके फैमिली मेंबर जो अभी खुदावंद में नहीं आए, तो उनके लिए हम रोज़ा रखें कि खुदावंद तू मुझे यीशु अ, मुझे मुक्ति मिली है, मुझे निजात मिली है, तो मेरे फैमिली मेंबर जो हैं उनको भी खुदावंद तू लेके आ, कहीं वो उस आग की भट्टी में ना जल जाए, कहीं वो जहन्नम की आग में ना जल जाए। खुदावंद तू उनको भी बचा। तो इसलिए रोज़ा रखें, है ना? तो ज़रूर देखें खुदावंद जो है आपको किसी तरफ जैसे कह लें आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखें। मैं तो ये कहूँगी। अब ये जावेद जाता है तो आप यकीन करें कि अ, वो रोज़े के बगैर नहीं जाता। पूरी टीम ही रोज़ा रखती है। लेकिन कई दफ़ा दूसरे लोग नहीं रखते, लेकिन जो जो ब्रदर उस दिन आए थे सैटरडे को, जो लीडर है उनका, वो ज़रूर रोज़ा रखता है और रोज़ ही रखता है, क्योंकि वो रोज़ ही जाता है, सिर्फ़ संडे को छुट्टी करता है। तो इसलिए कह लें कि वो तो 6 दिन ही रोज़ा रखता है अपनी मिनिस्ट्री के लिए। तो हम भी अगर चाहते हैं कि इस तरह कामयाब हो हमारी मिनिस्ट्री और इब्लीस को हम हराते रहें, तो ये जो बुत बनाए हुए हैं, इन बुतों को जैसे कह लें गिराने के लिए अ, हम जो है रोज़े में ठहरें, दुआ में ठहरें। और रोज़ा सिर्फ़ ये नहीं है कि खाली पेट भूखा रहना, दुआ करनी है, ठीक है? तो कोशिश करें जिस दिन छुट्टी हो, उस दिन रोज़ा रखें। अगर छुट्टी नहीं भी हो तो कोशिश करें कि अगर जॉब पे भी कर रहे हैं, तो हम दिल में दुआ करते रहें। हम कोशिश करें मेरे मुँह से आज कोई बुरी बात ना निकले, किसी के खिलाफ मैं ना बोलूँ। तो रोज़ा असल में ये है कि अपने आपको पाक साफ करना, अंदर से वो गंदगी निकालनी, गंदी बातें हमारे दिल से ना निकले, मुँह से नहीं निकले, है ना? तो ये एक रोज़ा है। रोज़ा ये नहीं है कि भूखे रहना है ना? उस दिन हम कोशिश करें, हमें गुस्सा आ रहा है, हम कंट्रोल करें, ना गुस्सा करें, है ना? तो ये असल में रोज़ा है। रोज़ा वो भूखे रहना रोज़ा नहीं है, है ना? और जैसे दूसरी जैसे कह लें कौमें जो हैं वो रखती हैं, उस तरह नहीं, हमें रोज़ा रखा है रखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू तेल मल यानी जड़ा खुदावंद का मसा है वो आपके ऊपर ठहर जाए, है ना? तेल उसको भी पेश करता है कि खुदावंद का मसा जो है हमारे ऊपर ठहरा है। वो मसा किस तरह ठहरेगा? जब हम दुआ करेंगे, और दुआ यही नहीं है ज़रूर हम बैठ के दुआ करें, हम चलते-फिरते खुदा से बातें करें। असल में ये दुआ है, जो मैं कह लें मुझे जो लगता है कि हम उसके साथ बातें करें, कोई मेरे सामने है, मेरा बाप फ़र्ज़ करें बैठा हुआ है, मेरा शौहर है, मैं उससे बातें करें। जिस तरह हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? हमारा शौहर है, या वो हमारा भाई है या वो हमारा शौहर है। तो उससे हम बातें करें, खुदा बाप से भी बातें करें। तो ये असल में दुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बैठ के भी हम कर सकते हैं, वो उसका भी लेकिन अगर जॉब पे हैं या कुछ बाहर ऐसे, तो चलते-फिरते बातें करते रहें, कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हैं। तो ये बुत जो हैं आज मेरा जैसे कह लें कि पूरा इस पे था फ़ोकस कि हम अपने जो पहले बुत हैं, बजाए ये कि मैं पहले दूसरे पे उँगली उठाऊँ, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले अपनी अख दा जेह्ड़ा शतीर है, ओह उसी कड्डिए फिर दूसरे की आँख का तिनका निकालें, कि जो वाक़ई बुत परस्ती कर रहे हैं, फिर हम उनको भी कह सकते हैं, है ना? अगर हमने फ़तह पा ली है इन बुतों के ऊपर कि हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, तो फिर हम उनको भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। हवाले काफ़ी हैं, लेकिन हवाले मैंने नहीं पढ़े जिसमें कि हम वफ़ादारी से खुदावंद के साथ नहीं चल रहे। ये महज़ तिश्ना की किताब में है शायद।
कि अगर हम वफादारी से नहीं खुदा उनके साथ चल रहे, तो वो असल में क्या आ जाता है, बुत परस्ती में आ जाता है। खुदा ने कहा कि मुझे उससे नफरत है ना? ये मकरूह काम है कि अगर हम खुदावंद के साथ वफादारी से नहीं चलते। तो जब हम दूसरे दूसरे कामों को टाइम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है खुदावंद को हम टाइम नहीं दे रहे, हम खुदावंद के साथ उस वफादारी से नहीं चल रहे जिस तरह हमें चलना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए हम कोशिश करें कि इस तरह हम पहले अपने गलतियों को, अपने बुतों को तोड़ दें, जिस तरह अ, क्या कहते हैं, इसको क्या किया था, मूसा ने क्या किया था, ये जो बछड़ा था, इसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, टुकड़े-टुकड़े काले कर दिया था। तो हमारे अंदर भी जो बुत हैं, उसको निकालें, उसको रेज़ा-रेज़ा कर दें, टुकड़े-टुकड़े कर दें, अपने आप से अलग कर लें, कोशिश करें। देखिए, जो कोशिश करता है खुदावंद भी उनका साथ देता है, लेकिन जो अपने आप को परफेक्ट समझते रहते हैं, नहीं, नहीं मेरे से तो ये गलती नहीं है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, है ना? तो वो कभी भी वो बंदा ठीक नहीं हो सकता, है ना? जो अपने आप मानता है वाक़ई कि हाँ जी, मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो वही ठीक हो सकता है। जो मानता ही नहीं है, वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो बंदा दूसरा जो है, वो गलत है ना? तो वो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर रही, जो कबूल करते हैं कलाम को, जो भी कलाम होता है, चाहे एक बहुत से हमारे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ग्रुप में खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे कह लें कि एक वफ़ादार और फर्माबरदार बच्चे दिए हैं। तो बहुत से जो हैं वो एकदम, चाहे एक ही कलाम में से बात उनको मिलती है, उसको पिक करते हैं, उसको ले लेते हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ऐसे लोग जो हैं वो मुझे दिए, वो जो चेंज होना चाहते हैं, जो खुदावंद के साथ वफ़ादारी से चलना चाहते हैं, ठीक है? तो ये अपने-अपने इन बुतों में से देखें कि कौन-सा बुत हमारे ज़िंदगी में काम कर रहा है, तो उसको निकालें। फिर हम इस पे बात कल करेंगे, लेकिन मैं आज सिर्फ़ मैं चाहती हूँ कि एक हवाला सिर्फ़ हम पढ़ेंगे और थोड़ी-सी मैं बात करूँगी। बाकी इस पे सारी जो बात है, ये लवायथन की जो स्पिरिट है, इस पे हम कल बात करेंगे, है ना? लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको सिर्फ़ आइडिया देना चाहती हूँ कि ये सबसे खतरनाक जो है, यानी ये देखिए, ये भी बुत है, जैसे बछड़ा है, अ, या ये बाल की पूजा करते हैं, या ये सारे जो बुत हैं, अ, वो हमने देखा था कि ये जो मिस्री जो हैं, ये सारे जो हैं, ये बुत हैं, ये सारे ही बड़े, मैं कह लूँ कि बड़े हैं या खतरनाक हैं, लेकिन सबके पीछे जो है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हो क्या करते हैं, वो तो डायरेक्ट ही उसकी करते हैं, ये जो लवायथन है, इसकी स्पिरिट या जो साँप है, उसकी करते हैं, या हम कल बात करेंगे। ये देखें, आपको पता है कि वहाँ इंडिया में, मैं इसकी पिक्चर ज़्यादा देर सामने नहीं रखूँगी। तो ये जो है साँप, आपको पता है वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है ना? तो हम इसके ऊपर कह लें थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में जो है वो कल डिटेल से बात करेंगे, है ना? तो आज मैं चाहती हूँ कि सिर्फ़ आपको ये बताऊँ कि ये असल में क्या है, तो हमारे साथ रीडिंग में कौन है? सॉरी, मैं भूल गई। बाजी अंजना आप मैम। हैं? हाँ जी, हाँ जी। अंजना आप और अरुषा आप में है उर्दू में पढ़ना। हम सिर्फ़ ये जिसमें हमें मिलता है, ये वैसे तो एक आयत है, लेकिन अगर ज़्यादा हम डिटेल से जानना चाहें, तो ये मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा हमारे पास टाइम है, तो मैं ये पूरा चैप्टर ही कहती हूँ कि हम पढ़ लेते हैं, या 13 आयत से। आप निकालना अय्यूब की किताब, उसका जी। 41 जो बाब है, हाँ जी। हाँ जी, उसकी 13 आयत से पढ़ना, जिससे हमें पीछे भी है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में जो है पता चलता है, और ये क्या है, ये बादशाह है। इसी चैप्टर में हमें पता चलता है कि ये जो लवाइथन की स्पिरिट है, ये जो पुराना साँप है, ये या पुराना अस्तहा है, इसके काफ़ी कह लें नाम है, बाकी ये वाले में थोड़ा-सा हम कल पढ़ेंगे। लेकिन ये बादशाह है, ये मैं कह लें कि इसीलिए मैंने कहा कि ये इसको हम पहले पकड़ते हैं, क्योंकि यही बुत परस्ती जो है वो करवाता है,
या उसको पसंद है कि सारे मुझे ही सजदा करें और मुझे ही पूजें। तो इसलिए हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में सीखेंगे। तो अय्यूब की किताब उसका 41 बाब, हाँ जी, तो 13 से आखिरी आयत तक हम पढ़ेंगे। ठीक है बाजी, मैं पढ़ा। हाँ जी, पढ़ो। ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਬਾੜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ ਉਸਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਲਸ਼ਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਧੁਖਦਿਆਂ ਕਾਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ੋਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁੜ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਦ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਬਰਸ਼ੀ, ਨਾ ਭਾਲੇ, ਨਾ ਬਲਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਭੌਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਗਲੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ। ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਠਾ ਸਕਦੇ, ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿੱਖਣੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਠੀਆਂ ਤਿੱਖਣੇ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗ ਦੀ ਸਾਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇਜ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣੋ ਚਿੱਕੜ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਾਂਗੂ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕੀਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡਦਾ, ਕੀ ਜਾਣ ਡੂੰਘਾਈ ਉਹਦੇ ਧੌਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਰੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। रुसा, आप उर्दू में पढ़ोगे? जी जी जी। खुदा के कलाम में से, उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के कवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है, उसकी डालें उसका फखर हैं, जो गोया सख्त मोहर से पैवस्ता की गई हैं। वो एक दूसरी से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरी से बाहम पैवस्ता हैं, आपस में ऐसी सिटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं, उसकी आंखें सुबह के पैपोटों की तरह हैं, उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उठती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खोलती देग और सुगलते सरकंडे से। उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। उसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हैं, वो उस पर खूब सिटी है और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पार्ट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं और घबरा कर हवास बाख्ता हो जाते हैं। अगर कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ नहीं बनता, ना भाले, ना तीर, ना बर्छी से। वो लोहे को भूसा समझता है और पीतल को गली हुई लकड़ी। तीर उसे भिगा नहीं सकता, फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं, लाठियां गोया तिनके हैं और वो बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके नीचे के हिस्से तेज ठीकरों की मानित हैं, वो कीचड़ पर गोया हींगा फिरता है।
वह गहराओं को देग की तरह खोलाता और समंदर को मरहम की मानित बना देता है। वो अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ जाता है। गहराओं गोया सफेद नजर आने लगता है। जमीन पर उसका नजीर नहीं, जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो। वो हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू अरुषा और रंजना। खुदा आपको बरकत दे। देखिए, इसमें काफी बातें तो आपको समझ लगी ही होंगी कि ये ऐसा खतरनाक है, यानी ये जमीन पे भी वैसे ही है और पानी के अंदर भी। इसकी सारी जैसे कह लें खूबियां जो इसमें बयान की गई हैं, ये शैतान की कह लें या इस अस्तहा की, है ना, इस लवाइथन की। एक और आयत हम सिर्फ पढ़ेंगे और मेरा हम फिर बाकी कल बात करेंगे। आप निकालना ज़बूर 74 उसकी 14 आयत, जिसमें इसका नाम जो है लिखा है ना। तो इसलिए यही है। अ, आप निकालना, तब तक मैं बात करती हूँ कि ये पानियों पे आपने जो पैदाइश की किताब है, आपको पता है कि पहले क्या था जमीन पे। सबसे पहले क्या था? अंधेरा था और पानी था। पूरी जमीन जैसे कह लें कि पानी ही पानी था। अगर पैदाइश की पहली जो किताब है उसका पहला ही चैप्टर, उसकी पहली आयत में ही देखें कि सिर्फ अंधेरा था और क्या था? पानी ही पानी था जमीन के ऊपर, गहराव थे। तो इसलिए ये जो है ये पानियों का कह लेंगे बादशाह है। और ये जमीन पे भी वैसी ही अ, अभी ये जो हमने आयत पढ़ी कि वो जमीन पे भी वैसा ही खतरनाक है। तो इसलिए ये दोनों ही जगहों पे कह लें कि इसका जो काम है खतरनाक है, या ये मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा, पर ज़्यादा इसका हम कहेंगे कि ये पानियों में रहता है, ये पानियों का बादशाह है। अंजना निकाला आपने 74 ज़बूर? साम जब 40 ज़बूर, 74 हाँ जी, ओदी 14 आयत। ज़बूर 74 ओदी 14 आयत, हाँ जी। जिसमें इसका नाम जो है वो भी हमें पता चलता है, और भी इसके नाम है, लेकिन हाँ जी। जी अंजना। ਤੂੰ ਲਵੈਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। आमीन। 21 वर्ष पढ़ने हाँ जी, बस ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, तो इसका नाम क्या है? लवाइथन है ना। तो ये ही वो क्या है, अभी हमने जो अय्यूब की किताब में पढ़ा कि ये मगरूरों का बादशाह है। और ये इसलिए खतरनाक है कि ये जमीन पे भी वैसे ही काम करता है और पानियों में भी। तो हमें पता है कि जो ज़मीन पे भी जैसे कह लें कि पानी जो है, पानी का हिस्सा जो है वो ज़्यादा है ना? 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा ज़मीन है। तो इसलिए कि हम सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। और ये क्या है, इसकी जो स्पिरिट है, अगर वो हमारे अंदर काम कर रही है तो सोचें कि वो कितनी खतरनाक है। तो इसलिए इसकी जो बाकी की खूबियाँ हैं, खूबियाँ तो नहीं, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि जो इसके रवैये हैं या इसकी जो नेचर है, जब हमारे अंदर आ जाती है, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, है ना? तो ये जो सांप वाली नेचर जो है हमारे अंदर जब आ जाती है, या सांप की जो स्पिरिट है, स्पिरिट का यही मतलब है कि उसकी जो नेचर है या उसकी जो आदतें हैं, वो जब हमारे अंदर आ जाती हैं। और इस चैप्टर में भी आपने देखा कि वो क्या है, बड़ा सख्त है। अम, और क्या जो भी इसकी है खूबियाँ कह लें, तो वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हम कल इस पे थोड़ी-सी देखेंगे कि ये जो है किस तरह हमें आके तो ये बर्बाद करता है। हमें जो है कह लें खुदावंद से जो है दूर ले जाता है, क्योंकि ये क्या चाहता है, इसकी शुरू से ही यही है कि इसको सजदा किया जाए, इसकी पूजा की जाए, इसलिए ये बुत परस्ती का जब हम सीख रहे हैं, तो इसके लवाइथन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बादशाह है। तो जैसे उस दिन हमने सीखा कि
खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा कि 2 बादशाहियाँ हैं, एक शैतान की और एक खुदावंद की, है ना? तो इसलिए यहाँ पे अब हमने देखा कि ये क्या है? बादशाह है। तो जब हम खुदावंद की बादशाही में हैं, तो हमें जो दूसरा है अपोज़िट जिसके साथ हमारी लड़ाई है, जिसके साथ हमारी जंग है, उस बादशाह के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या उसकी जो बातें हैं वो हमारे अंदर आ रही हैं या हमारे खुदावन की जो बातें हैं या खूबियाँ जो हैं वो हमारे अंदर आ रही हैं। तो अगर कह लें पलड़ा उस तरफ भाड़ी है तो उसने हमें जहन्नम की आग में लेके जाना है, ठीक है? तो अगर खुदावन की तरफ हमारा जो कह लें भार ज़्यादा है तो वो हमें खुदावंद अपनी बादशाही में लेके जाएगा, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कल हम इसके जो बाकी के नेचर है, जब ये स्पिरिट आती है हमारे अंदर, तो काम करती है, तो वो किस-किस तरह करती है, तो उसपे हम बात करेंगे। लेकिन आज जो हमने सीखा है, वो ज़रूर हम देखें कि कहाँ-कहाँ ये बुत परस्ती जो है हम लोग कर रहे हैं, है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसके ज़ोर से, उसकी कुदरत से, ताकत से खुदावंद यीशु मसीह के खून से आप जो भी जहाँ पे भी आप महसूस कर रहे हैं कि हम इसकी बुत परस्ती कर रहे हैं, उस बुत को आज तोड़ दें। उस बुत को आज अपने अंदर से निकाल दें, उन ऐसी आदतों को, उन ऐसे कामों को, क्योंकि ये हमें खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर हम फर्माबरदार नहीं हैं, हम वफ़ादारी से खुदावंद के साथ नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है कि अ, हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, है ना? तो इसलिए ये जानना, इनको अपने अंदर से निकालना अ ज़रूरी है। तो इन बुतों को आज तोड़ दें, टुकड़े-टुकड़े कर दें और उसके लिए जिस किसी की तरह भी आपको हेल्प चाहिए दुआ में ठहरें, रोज़े में ठहरें, अपने अगर मियाँ-बीवी हाथ पकड़ के दुआ कर सकते हैं, अगर ऐसी जैसे मैं कहूँ कि इस तरह की सुलह है, इस तरह का आपका रिश्ता है, उसके साथ तो ज़रूर अगर इसको दुश्मन को हराना है, तो पहले एक रूम में बंद जाएँ। तो हाथ पकड़ के फैमिली जो है दुआ किया करे, अगर बच्चे नहीं हैं तो मियाँ-बीवी करें, अगर नहीं भी आपका हस्बैंड आपके साथ इस तरह, तो बच्चों के साथ मिलके करें या फिर खुदावंद पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद पाक को साथ मिला के आप दुआ में ठहर सकते हैं। वो अपने आप को कमज़ोर ना फ़ील करे, क्योंकि खुदावंद क्या कहता है कि मैं तेनू कल्ला ना छड्डांगा, तो इसलिए वो अपने आप को अकेला ना फ़ील करे, ठीक है? तो खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। जिस किसी ने भी अ, दिल में खुदावंद ने आपकी किसी गलती पे या किसी उस बुत पे उँगली रखी है, तो उस बात को, उस ख़्याल को झटके ना कि नहीं-नहीं ये मेरे अंदर नहीं है। नहीं, खुदावंद आपको जैसे कह लें कि उँगली रख रहा है और उसको अपने अंदर से निकालें। खुदावंद आप सबको और मुझे भी फ़ज़ल दे कि हम ये सारे बुत जो हैं अपने अंदर से निकालें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको और मुझे फ़ज़ल दे। जी, बैक टू सोनिया। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। और कैसी लास्ट प्रे करांगे सिस्टर सराफीन होना मिलके। सिस्टर सराफीन जी। हाँ जी हेलो, सुनिए एक रिक्वेस्ट। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सराफीन, मेरे ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल में है स्टाफ है सारा, उनका ना हाँ, 20 का ना एग्जाम है, एक लड़की और भी है, नहीं 25 को अच्छा एग्जाम है, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो एग्जाम है, तो काफी कॉस्टली भी है, उसके लिए प्रेयर करनी है कि सारा नाम है, सारा सारा सैमुअल हाँ, सैमुअल और एक किरण थी शायद, और एक किरण है, तो इन दोनों के लिए ना प्रेयर करनी है। वो आज उसने आना था तो, लेकिन बस वो बेहद देर हो गई है तो आई नहीं। चलो थैंक यू। सिस्टर अंजना, मेरी भी जॉब के लिए प्रे करनी है आपने। जी सराफिन सिस्टर। कुदूस कुदूस कुदूस
मेहरबान जलाली खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, दिल की तागराइयां से आपके कदमों में सरनगू हैं। यहोवा जरी तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस अच्छे मैसेज के लिए, ए खुदावंद आपकी मौजूदगी के लिए, ए खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, अनाइंटिंग के लिए यीशु जी, खुदावंद तेरे अबर के लिए, तेरे तख्त के लिए यहोवा ए खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार है यीशु जी। ए खुदावंद तू हमारे दरमियान है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद। ए खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद तू प्यार से भरा है, तरह से भरा खुदा है खुदावंद, तू जलाली खुदा है, तू उत्तम खुदा है, तू मेहरबान है, तू यहोवा जरी है खुदावंद यीशु। ए खुदावंद तू हमारी जिंदगी में ऐसे भेद, ऐसे मुकाशफात खोल रहा है खुदावंद यीशु जी, तू हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जा रहा है यहोवा जरी। ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है हम पर है खुदावंद यीशु जी। खुदावंद है खुदावंद यीशु जी, तू हमारी जिंदगियों में जो कमियां है खुदावंद तू ही दूर करने वाला खुदा है खुदावंद यीशु जी, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के अच्छे मैसेज के लिए है खुदावंद, बाजी के लिए है खुदावंद, शुक्रगुजार है खुदावंद, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावंद यीशु जी। जो हमने अपनी जिंदगियों में बुत बनाए हुए हैं खुदावंद, तू ही उसको है खुदावंद, तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। क्या है खुदावंद, हम उनसे है खुदावंद, उनसे बचे और है खुदावंद अपने खानदानों को बचाए है खुदावंद यीशु जी। है खुदावंद यीशु जी, तू हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जा है खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद हमने ए खुदावंद अपने पूरे ग्रुप के लिए ए खुदावंद वफादारी को मांगती हूँ ए खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद हम सब वफादार हो, ए खुदावंद तेरे वफादार बने यहोवा यरी। खुदावंद यीशु जी तेरे वफादार बने हैं खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद हम सबसे ज्यादा है खुदावंद तुझसे प्यार करें, तुझको ही प्योरिटी दे है खुदावंद हमारी जिंदगियों में है खुदावंद। हमने जो भी है खुदावंद खून का है खुदावंद, जो भी बुत बनाए हुए हैं खुदावंद यीशु जी, उनको अपनी जिंदगियों से, अपने ग्रुप के एक एक मेंबर की जिंदगी से है खुदावंद कैंसिल करती हूँ खुदावंद यीशु जी। खुदावंद यीशु जी हम सबको फर्मा बरदारी आए हैं खुदावंद यीशु जी, हम फर्मा बरदार बने हैं खुदावंद यीशु जी। खुदावंद तेरे वफादार बने यहोवा ये खुदावंद अपनी जिंदगियों में है खुदावंद यीशु जी, बड़े का खून मांगती हूँ खुदावंद अपनी सोचों पर, ख्यालों पर, बातों पर, कामों पर है खुदावंद यीशु जी। खुदावंद हर बुरे काम को करने से हमारे दिल में खुदावंद डरे और खौफ रखे है खुदावंद यीशु जी, तेरा खौफ हमारी जिंदगी में हो खुदावंद यीशु जी। तू हमारा मोहकम किला है खुदावंद, तू हमारी चट्टान है खुदावंद यीशु जी, हम डोले ना है खुदावंद यीशु जी। खुदावंद यीशु खुदावंद अपनी जिंदगियों में जो भी प्रॉब्लम है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उन सबको यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदावंद यीशु के नाम हुक्म देते हैं खुदावंद उनको है खुदावंद यीशु जी। खुदावंद यीशु जी है खुदावंद तेरा बड़े का खून मांगते हैं एक एक बंदे पर है खुदावंद यीशु जी, एक एक खानदान पर है खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद हम सब वफादार बने हैं खुदावंद, अपने खुदावंद हस्बैंड्स के वफादार बने हैं खुदावंद, अपने बच्चों के वफादार बने हैं खुदावंद, अपनी कलीसिया के वफादार बने हैं खुदावंद, अपने चर्च के वफादार बने, अपने ग्रुप के वफादार बने यहोवा। यदि हम में वफादारी आए है खुदावंद यीशु जी, हमें कुछ नहीं है खुदावंद, बस वफादार रहे हैं खुदावंद, हर वक्त हर घड़ी है खुदावंद हमारा ध्यान तेरे पे ही लगा है खुदावंद यीशु जी। खुदावंद खुदावंद यीशु जी अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को है खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद यीशु जी, तेरे पाक सलीब के नीचे लाती हूँ खुदावंद यीशु जी। खुदावंद घरों पर है खुदावंद, दीवारों पर, खिड़कियों पर है खुदावंद, बड़े का खून मांगते हैं खुदावंद यीशु जी। खुदावंद हमारे घरों में तेरे नाम को ही जलाल दिया जाए खुदावंद यीशु जी। खुदावंद यीशु जी हमारे बच्चे तेरे नाम को जलाल दे है खुदावंद, हमारी जनरेशनल खुदावंद कर्सेस यीशु के नाम से जाते रहे, हमारी सारी जनरेशन
जनरेशन है खुदावन यीशु का नाम ले, और ए खुदावन तेरे नाम से खुदावन कुव्वत पाए, और ए खुदावन यीशु जी ए खुदावन उनकी जिंदगियां खुदावन बदल जाए, उनकी सोचें बदल जाए, ख्याल बदल जाए, या खुदावन रस्ते बदल जाए, ए खुदावन तू उनके रास्तों को बदल दे, या खुदावन यीशु जी ए खुदावन अपने बच्चों को ए खुदावन तेरे पाक परों में छुपा देते हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन ये बच्चे तूने दिए हैं खुदावन, हम तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावन यीशु जी। तू इनकी हिफाजत कर, इनकी निगहबानी कर, इनको तेरे पाक परों में छुपा देते हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन हर एक चीज को ए खुदावन जो ये टीवी देखते हैं, स्कूल जाते हैं खुदावन, आने जाने में ए खुदावन सबको ए खुदावन तेरे कदमों में ले आते हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन तू इनकी हिफाजत और निगहबानी कर यहोवा जरी। ए खुदावन इसी तरह ए खुदावन दुआ करते हैं खास कर ए खुदावन बाजी के लिए, भाई जावेद के लिए, ए खुदावन अच्छे रहनुमाओं के लिए, ए खुदावन शुक्रगुजार है खुदावन, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है ए खुदावन यीशु जी, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन अच्छे उस्ताद देने के लिए खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं। और ए खुदावन इनकी जिंदगियों को ए खुदावन तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन जो तूने इनको रुए दिए है खुदावन यीशु जी, तूने और अपने नाम और अपने जलाल के लिए बढ़ा ए खुदावन, इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को ही जलाल मिले है खुदावन यीशु जी। इनकी सोचों ख्यालों बातों से ए खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले है खुदावन। भाई जावेद की सारी खिदमत को ए खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाते हैं खुदावन यीशु जी। ए खुदावन यीशु जी तू उनके सामने हाल रहा है खुदावन, सारी है खुदावन जो भी अबलीस की देखी अनदेखी तमाम चालों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। और ए खुदावन बच्चों के लिए ए खुदावन यीशु जी ए खुदावन तू उन सब के साथ हो, ए खुदावन जो भी उन्हें आपने चर्च की खिदमत दी है खुदावन उनमें भी वफादारी आए या खुदावन यीशु जी। ए खुदावन इसी तरह ए खुदावन इस पूरे घराने के चौगे तेरे पाक और तेरे आती रच को मांगती हूँ खुदावन, तेरे मेहरबान फरिश्तों को मांगती हूँ खुदावन यीशु जी। ए खुदावन यीशु जी तेरा पाक लहू इनको आगे पीछे से घेरे रहे है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन खुदावन इनकी नस नस पर लूलू पर है खुदावन बरे का खून मांगती हूँ खुदावन यीशु जी। इनकी जिंदगियां तेरी है खुदावन, तेरे नाम को ही जलाल दे है खुदावन यीशु जी। हम घटते जाएं और तू हम में बढ़ता जाए खुदावन, तू हमारे किरदार से नजर आ, हमारी बातों से हमारे कामों से है खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले यहोवा जरी। इसी तरह है खुदावन सिस्टर सारा के लिए दुआ करते हैं, सारा सैमुअल के लिए है खुदावन, उसको तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं खुदावन। हम पूरा ग्रुप मुत्तफिक होकर है खुदावन उनके लिए दुआ करते हैं है खुदावन। जो भी उनका टेस्ट है खुदावन यीशु जी इंटरनेशनल लेवल पर भी है तो है खुदावन तू उनकी सहायता कर, तू उनकी मदद कर यहोवा जरी। है खुदावन तू उनकी कुंभक बन, तू उनकी सिपर बन, तू उनकी ताकत बन है खुदावन यीशु जी। है खुदावन जहां भी वो है खुदावन वो टेस्ट दे, उधर बरे का खून मांगती है खुदावन, हवाओं पर फजाओं पर है खुदावन बरे का खून मांगती है खुदावन। वो रिक्वेस्ट जो उन्होंने दी है वो हमें नहीं दी, तेरे कदमों में लाई है खुदावन। तू उसकी कुंभक बन, तू उसकी सिपर बन, तू उसकी ताकत बन, तू उसका भरोसा बन यहोवा जरी। है खुदावन यीशु जी तू उसकी सोचो ख्यालों में है खुदावन, तू उसके है खुदावन उसकी रहनुमाई करना है खुदावन, सारे टेस्ट में है खुदावन तू उसके साथ होना है खुदावन। है खुदावन यीशु जी तू उनके साथ होना है खुदावन यीशु जी तू उनकी मदद करना यहोवा जरी। है खुदावन तेरा पाक लहू उनको है खुदावन हर वक्त हर घड़ी संभाले रखे है खुदावन यीशु जी। है खुदावन तू उनके साथ रहना है खुदावन यीशु जी, उस बच्ची की कुंभक बनना यीशु जी। है खुदावन बरे का खून उन पर मांगती हूँ है खुदावन। इसी तरह है खुदावन जो दूसरी सिस्टर है खुदावन किरण सिस्टर, उनका भी है खुदावन जो टेस्ट है खुदावन उसको भी है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावन, तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं। हम पूरा ग्रुप मुत्तफिक होकर है खुदावन तेरे कदमों में आते हैं और है खुदावन उनके लिए भी दुआ करते हैं कि है खुदावन सारे बंधन सारी मुश्किलें सारी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे। है खुदावन बच्चियों को कामयाबी देना है खुदावन, सारी मुश्किलों को दूर करना है खुदावन, सारे जो पहाड़ है वो मैदान बन जाए है खुदावन यीशु जी। है खुदावन यीशु जी उनकी मदद करना है खुदावन यीशु जी, तो उनके साथ होना है खुदावन यीशु जी। इसी तरह है खुदावन सिस्टर शीना को है खुदावन आपके सुंदर कदमों में लाते हैं है खुदावन यीशु जी, तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं है खुदावन, तेरे बरे का खून उन पर मांगते हैं खुदावन। जो भी जरूरतें हैं खुदावन तू हमसे ज्यादा जानता है खुदावन, तू हमारे से ज्यादा नजदीक है खुदावन, तू हमारी जिंदगी में हमारे से अच्छे प्लान रखता है यीशु जी। तेरी बच्ची को है खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ है खुदावन, तू उसकी जिंदगी में जो भी उसकी नीड्स है खुदावन तू हमसे ज्यादा जानता है खुदावन
खुदावन यीशु जी तू पूरी कर है खुदावन, तू उसकी जरूरतों पर निगाह कर यहोवा जरी तेरी करम की निगाह चाहते हैं उसकी स्टडी पर, उसकी सोचों पर, उसके ख्यालों पर, उसकी बातों पर, उसके कामों पर। ऐ खुदावन बरे का खून मांगती हूँ, ऐ खुदावन यीशु जी अजल से जबा हुआ बरे का खून है खुदावन यीशु जी, उस खून को जो है खुदावन ऐ खुदावन ऐ खुदावन हर काम करने में कादर खुदा है। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तू उसकी मुश्किलों को आसान कर। ऐ खुदावन यीशु जी ये रिक्वेस्ट हमारे लिए नहीं बल्कि तेरे कदमों में लाए हैं। ऐ खुदावन तू उसको पूरा कर। ऐ खुदावन अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को, ऐ खुदावन जो हमारे दिलों में है खुदावन, हमारी सोचों में है खुदावन दुआएं हैं, उन सबको ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन जो हम सब ने आज है खुदावन तहैया किया है कि ऐ खुदावन जो हमने बुत बनाए हुए हैं ऐ खुदावन उनको हम छोड़ेंगे और ऐ खुदावन यीशु जी तेरे सुंदर कदमों में ऐ खुदावन अपने आप को और ज्यादा ऐ खुदावन तेरी पाक दामन कुवारी की तरह अपने आप को संवारेंगे। हम वो वाला जेवर पहनेंगे जो है खुदावन तू चाहता है। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन यीशु जी तू हमें सवार है खुदावन यीशु जी, खुदावन यीशु जी तू हमें सवार है खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को ऐ खुदावन बच्चों से लेकर बड़ों को ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी हम जो कुछ सुने ऐ खुदावन उस पर अमल करने वाले बने। ऐ खुदावन यीशु जी खुदावन तू हमारे में है खुदावन सबसे बढ़कर हम में वफादारी आए। है खुदावन यीशु जी हम वफादार हो। है खुदावन हम तेरे वफादार बने। है खुदावन यीशु जी अपने बच्चों को है खुदावन अपने ग्रुप के एक एक छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, है खुदावन कॉलेज जाने वाले बच्चों को, है खुदावन सबको है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। है खुदावन यीशु जी है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। है खुदावन तू उनकी प्रोटेक्शन करना है खुदावन यीशु जी, तू उनके शामी हाल रहना है खुदावन यीशु जी तेरा पाक लहू उनके साथ हो, उनको आगे पीछे से घेरे रहे खुदावन यीशु जी। गाजी सरैया के लिए है खुदावन यीशु जी, सैट्रिक भाई को है खुदावन आपके सुंदर कदमों में लाते हैं। इस फैमिली को है खुदावन तू अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जो भी प्रॉब्लम आई है, मुश्किल आई है, परेशानी आई है, वो यीशु के नाम से जाती रहे। है खुदावन तेरा बरे का खून ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में इनको छुपाती हूँ। बाजी सरैया की सारी खिदमत को ऐ खुदावन जो गाड़ी में वो करती है और जो हॉस्पिटल में है ऐ खुदावन उन सब को ऐ खुदावन तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ। तेरी बंदी के तरफ जो भी किसी की बुरी नजर है, बुरी सोच है, बुरा मंसूबा है, उसको यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ और ऐ खुदावन सैट्रिक भाई के लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदावन खास कर तेरे बंदा को लिए ऐ खुदावन अपने कलाम के मुकाशफात खोल ताकि वो हमारे साथ शेयर करे। ऐ खुदावन जो भी टेंशन आई है, परेशानी आई है, मुश्किल है खुदावन जिस्मानी तौर पर वो यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन मैं नहीं जानती लेकिन तू जानता है खुदावन, तू हमारी सोचों को भी जानता है, तू हमारे ख्यालों को भी जानता है। ऐ खुदावन हम जो बातें किसी से नहीं कर सकते तेरे से कर सकते हैं खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तू तो हमें हमारी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तू ने हमें तख्लीक किया है। ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन तेरा बरे का खून उन पर मांगती हूँ। ऐ खुदावन उनकी सोचों पर, ख्यालों पर, बातों पर, कामों पर ऐ खुदावन बरे का खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन उस घर पर रुपए पैसे पर तेरा बरे का खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन उस घर की हर जरूरत को, हर नीड को तो अपने जलाली खजाना से पूरा करना यीशु जी। ऐ खुदावन बच्चियों के लिए दुआ करती हूँ, सारा समर के लिए ऐ खुदावन उनकी स्टडी के लिए ऐ खुदावन तू उनके शामी हाल रहे ऐ खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू ऐ खुदावन उस घर को, ऐ खुदावन उस घर की चार दीवारी को, ऐ खुदावन यीशु जी उस घर के दरवाजों पर, खिड़कियों पर, हवाओं पर, फजाओं पर बरे का खून मांगती है खुदावन यीशु जी। कोई भी है खुदावन मुश्किल परेशानी उस घर पर ना आए। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू उनको आगे पीछे से घेरे रहे। ऐ खुदावन इसी तरह अपने ग्रुप के एक एक मेंबर को ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावन जो बच्चियां हैं खुदावन हमारे ग्रुप में यंग बच्चियां हैं खुदावन यीशु जी उनको आपके सुंदर कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन अंजना के लिए खास कर दुआ करते हैं खुदावन यीशु जी, तो उसे अच्छा जीवन साथी दे। ऐ खुदावन अच्छा जीवन साथी दे। ऐ खुदावन जो तेरे साथ वफादार हो और ऐ खुदावन यीशु जी
ए खुदा उनकी जरूरत को तू जानता है, खुदा उसकी माँ बाप की टेंशनों को भी तू जानता है खुदावंद यीशु जी। ए खुदा सारी मुश्किलें परेशानियां उसकी जिंदगी से जाती रहे हैं खुदा बरे का खून ए खुदा उसके लिए अच्छे बंदोबस्त करे। ए खुदा यीशु जी अच्छे बंदोबस्त हो, ए खुदा यीशु जी अच्छा इंतजाम हो। ए खुदा यीशु जी ए खुदावंद यीशु जी तू उसकी मदद कर। ए खुदावंद उसकी जिस्मानी कमजोरी को भी है खुदावंद के प्रॉब्लम को भी है खुदावंद यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे। ए खुदावंद यीशु जी तुझसे दुआ करती हूँ वफा के लिए। खुदावन तेरे पाक कदमों में आते हैं, खुदावन तेरे पाक सलीब के नीचे आते हैं खुदावन यीशु जी। हम सब मिलकर है खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन तू है खुदावन यीशु जी उसे औलाद जैसी करते हैं खुदावन है खुदावन यीशु वादे का फर्जंद दे यहोवा जी है खुदावन तेरी बच्ची है खुदावन वफादार है खुदावन यीशु जी। जो भी रुकावटें हैं मुश्किलें हैं परेशानियां हैं खुदावन तू दूर करने वाला खुदा है खुदावन यीशु खुदावन देखता है खुदावन तेरी मौजूदगी में है खुदावन हम सब मुत्तफिक होकर तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन तेरी बच्ची को सर से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। है खुदावन तू बंद रहम को भी खोलने वाला खुदा है खुदावन यीशु खुदावन तू जलाली काम कर है खुदावन जलाली काम कर अपनी बच्ची की है खुदावन तू जरूरत को जानता है खुदावन खुदावन हम डॉक्टरों को नहीं जानते बल्कि तुझे जानते हैं खुदावन जिसकी सलीब खाली है जिसकी कब्र खाली है जो फाते हैं हर चीज पे फाते हैं खुदावन खुदावन बड़े का खून मांगती है खुदावन जिसके साथ है खुदावन उसकी फैमिली में है खुदावन किसी के भी है खुदावन सोच है मंसूबा है खुदावन उसको यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, बुरी नजरों से बुरी तस्वीरों से है खुदावंद उसको महफूज करते हैं खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं खुदावंद यीशु जी। इसी तरह खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं आशर के लिए है खुदावंद उसको तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावंद यीशु जी। उसको तेरी पाक सलीब के नीचे लाते हैं खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद तू उसको संभाल है खुदावंद यीशु जी। ए खुदावंद सारा बहार यीशु के नाम से जाता रहे। ए खुदावंद उसकी जो टांग का ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द हो है खुदावन यीशु जी। ऐसे बंदोबस्त कर यहोवा जरी वो जल्द से जल्द हो है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन तू हमारी टेंशनों परेशानियों को जानने वाला खुदा है। ए खुदावन हम घबराए ना शर्माए ना डरे ना बल्कि है खुदावन हमारा भरोसा तवक्कल यकीन उसका अमल यीशु पर होना चाहिए। है खुदावन जो हर काम करने में कादिर खुदा है। ए खुदावन यीशु जी ए खुदावन तेरे बच्चे को है खुदावन तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ। है खुदावन सर से लेकर पाँव के तलवे तक है खुदावन तूने अपना पाक लहू से है खुदावन उसे बचाया, इस बड़े हादसे से है खुदावन तूने उसे बचाया, इसके लिए हम शुक्रगुजार है खुदावन। बाकी मानदा कमजोरी भी यीशु के नाम से जाती रहेगी और है खुदावन वो हड्डी जल्द से जल्द जुड़ जाएगी। है खुदावन यीशु जी ए खुदावन यीशु जी। ए खुदावन तू ही हर एक चीज का बंदोबस्त कर। है खुदावन डॉक्टर्स के दिल में है खुदावन जो डर और खौफ डाल के वो जल्द से जल्द सर्जरी करे। है खुदावन यीशु जी वो डिले ना करे। है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन बच्चे का फीवर यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे। है खुदावन यीशु जी। ए खुदावन यीशु जी अपने ग्रुप के एक मेंबर को है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। है खुदावन खास कर आज सिस्टर सोनिया के लिए दुआ करते हैं खुदावन जिन्होंने प्रिजाइडिंग की है खुदावन तेरी बंदी को है खुदावन उसकी पूरी फैमिली को भाई प्रिंस को बच्चों को है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावन उनकी मिनिस्ट्री को है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावन उनकी सारी खिदमत को तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। है खुदावन तू उनके साथ हो। है खुदावन उस पूरे घराने को तो अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। है खुदावन उनकी सोचों को ख्यालों को बातों को है खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावन यीशु जी तुझसे मिन्नत करती हूँ अपने आप को ऐ खुदान मेरी जिंदगी में जो भी कमियां कमजोरियां है खुदान जो मैंने बुत बनाए हुए हैं ऐ खुदान उनको छोड़ूं और ऐ खुदान यीशु जी ऐ खुदान तेरे कदमों में झुकी रहूं और ऐ खुदान तेरे से लिपटी रहूं ऐ खुदान यीशु जी और ऐ खुदान जो भी मेरी जिंदगी में कमियां कमजोरियां वो यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदान मैं तेरी वफादार बनूं ऐ खुदान यीशु जी तेरी वफादार बनूं। अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ ऐ खुदान उनको भी तेरी पाक सलीब के नीचे लाती
चाहती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, तूने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी, इसके लिए शुक्रगुजार है। ऐ खुदावन बाकी मानदा कमजोरी भी यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन यीशु जी, अपने जीवन साथी को तेरी पाक सलीब के नीचे लाती हूँ। ऐ खुदावन अपने घर की दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों पर ऐ खुदावन तेरे पाक लहू को मांगती हूँ। ऐ खुदावन हवाओं पर, फजाओं पर बरका खून मांगती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, अपने ग्रुप के तमाम मेंबर्स को ऐ खुदावन एक दफा फिर तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ। ऐ खुदावन जिनके नाम मैंने नहीं भी लिए, ऐ खुदावन तू जानता है। ऐ खुदावन तू हर एक की जरूरत को भी जानता है, हर एक की नीड को भी जानता है। ऐ खुदावन सबको तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। ऐ खुदावन यीशु जी, सब कुछ तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। 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 अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू। God bless you too. आमीन। आज मैंने देखा कि खुदावंद जो वफादारी की जो एक मसा है खुदावंद ने वो हमारे ऊपर अंडेला है। मैंने इस तरह देखा कि एक जैसे ऊपर से ऑयल जो है वो हमारे ऊपर अंडेला जा रहा है। ऑयल जिस तरह कह लें कि थोड़ा सा वो उसका कलर जो है डार्क कलर है, जैसे एक क्या उसको बोलते हैं, दालचीनी का, यानी ना इस तरह से कलर, इस तरह का ऑयल है, तो वो हमारे ऊपर उंडेला गया। मिक्स है लेकिन थोड़ा सा इस तरह का है। तो खुदावंद के साथ जो एक जैसे कह रहे हैं साथ जो समझ देता है खुदावंद उसको समझने के लिए, तो खुदावंद ने वफादारी की जो रूह है आज हमें अता की है। आज खुदावंद ने वो वाला मसा हमारे ऊपर उंडेला है। और मैंने देखा कि शीना के लिए जब प्रेयर कर रही थी सराफीन, तो मैंने देखा है कि जिससे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ इस तरह की हैं जैसे यानी जैसे खुद ब खुद ऊपर ये जा रही हैं, और इसने लाइट पिंक सा ड्रेस पहना हुआ है, और वो सीढ़ियाँ गोल्डन जैसी सीढ़ियाँ हैं, तो उसके ऊपर ये चढ़ रही है। तो मेरे माने कि जो भी खुदावंद यानी इसकी जो मुश्किलें हैं या परेशानियां हैं, या तो खुदावंद जो है उसके साथ है, और खुदावंद इसको बुलंदियों पे लेके जा रहा है। खुदावंद जो है इसको ऊंचे पे लेके जा रहा है। लेकिन जो गोल्डन है कह लेंगे, उसका मतलब है कि हमें यानी जो सोना है जैसे ताया जाता है, तो खुदावंद उस तरह से हमें ताय रहा है, उस तरह से ये यानी ताई जा रही है, या जो इसका प्रोसेस है वो चल रहा है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो के, लेकिन खुदावंद ने इसको संभाला हुआ है, जो भी मुश्किल है, परेशानी है, या और वफा के लिए मैंने इस तरह देखा है कि जिस तरह अम, एक एक थैली जैसी जैसे होती है, रेड सी है, और उसके अंदर से बड़ी छोटी-छोटी जैसे कोई काटने वाली, मुझे सही उसका पता नहीं चला, लेकिन जो जैसे कोई उम, जैसे डंग मारने वाली चीज़ें होती हैं, छोटे-छोटे कीड़े जैसे जो होते हैं, वो उसमें से निकल रहे हैं, और जो गंध है वो निकल रहा है। और जो अ क्या अंजना है, जब उसके लिए प्रेयर करी थी सराफीन, तो मैंने इस तरह देखा है कि जैसे बहुत बड़े-बड़े बहुत ही बड़े, जैसे पहले मैंने देखा है कि व्हाइट कलर के जैसे पानी से बड़े हुए वो टब जैसे हैं, वो पड़े हुए हैं, और वो 3 टब हैं। तो उन इतने भरे हुए हैं, उनमें से पानी जो है वो गिर रहा है। तो वो मैंने देखा है कि वो ऊपर हैं और ये नीचे है। तो ये जाने की ऊपर कोशिश कर रही है, जैसे अ उन टबों के अंदर, लेकिन अभी गए ही नहीं है। लेकिन वो टब जो है मैंने देखा है कि वो इतने फ्लो यानी हो रहे हैं कि पानी उनके अंदर से गिर रहा है। तो मेरा ईमान है कि मेरा अंजना को खुद भी पता होगा, और मेरा ख्याल है कि खुदावंद जो उसने पानी का बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, तो खुदावंद उस तरफ इसको गाइड कर रहा है। तो
ये इसका मैंने देखा है। और आश्चर्य की इस तरह मैंने देखी है जैसे टांग है और वो खुली हुई है। जैसे अंदर से उसका जो हिस्सा है वो मुझे नजर आया है और वो हिस्सा जो है मुझे पता नहीं अब कहाँ चोट लगी है, लेकिन ऐसे जैसे जो थोड़ा नीचे का हिस्सा है, यानी अ, जो घुटने से ऊपर होता है क्या, तो वहां से वो खुली है टांग और अंदर से मैंने देखा जैसे हड्डी जो है यानी वो अभी बीच में एक गैप है, लेकिन मैंने ऐसे देखा है जैसे रोशनी जैसी जो है वो उसके अंदर से गुजर रही है। तो मेरा मान है कि जो भी कुछ उसको प्रॉब्लम है या जहाँ से वो टूटी है, या तो खुदावन जो है उसको टच कर रहा है, खुदावन जो है उसको हील कर रहा है। इसलिए खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि खुदावन जो है जो अपने जो काम है जलाली वो कर रहा है। तो अगर और भी किसी ने कुछ फील किया है या कुछ हाँ देखा जी, है वो तो वो शेयर घुटने कर से ऊपर सकते तक टूटी है। हैं। ओके, ठीक है, प्रेज़ गॉड जी। खुदावन ने फिर इसका मतलब यही किया। जी, और किसी के कुछ अगर देखा है कुछ या कहना का चाहता है? चलें ठीक है। किसी के साथ खुदावन ने आज कोई कलाम किया, किसी को टच किया खुदावन ने, तो वो शेयर कर सकता है। ओके जी, चलें जी फिर, गॉड ब्लेस यू।